हाय फ्रेंड्स, दिस इज मोनी, योर ट्रैवल पार्टनर विद वरुण और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत ट्रैवल जर्नी। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कश्मीर का 6 डेज का पूरा आइटिनरी, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग की खूबसूरत वादियां। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर ट्रिप का डे 1, जहां से शुरू होता है हमारा सफर श्रीनगर की हसीन वादियों में। हमारी फ्लाइट लैंड करती है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर पर। जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, ठंडी ठंडी हवा और चारों तरफ फैली पहाड़ियों का नज़ारा मन को एक अलग ही सुकून दे देता है। एयरपोर्ट पर कुजूर अर्बन हॉलिडेज का हमारा ड्राइवर कम रिप्रेजेंटेटिव हमें गर्मजोशी से रिसीव करता है और फिर हम निकल पड़ते हैं अपने हाउस बोट की ओर, जैसा कि हमारे आइटिनरी में प्लान किया गया है। और ये रहा हमारा डल लेक का खूबसूरत हाउस बोट। सच बताऊं तो यहाँ आकर बिल्कुल राजा महाराजा जैसी फीलिंग आती है। पूरा हाउस बोट पाइन वुड से बना हुआ है, जिसकी कारीगरी और इंटीरियर देखने लायक है। यहाँ आपको ब्रेकफास्ट और डिनर की भी अच्छी सुविधा मिल जाती है। डल लेक के शांत पानी के बीच इस हाउस बोट में रहना अपने आप में एक बहुत ही खास और यादगार अनुभव है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम निकल पड़ेंगे श्रीनगर के लोकल साइट सीइंग के लिए, जहां से शुरू होगी हमारी कश्मीर यात्रा की असली खूबसूरत कहानी। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं श्रीनगर के फेमस मुगल गार्डन्स देखने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचते हैं निशात बाग। डल लेक के किनारे बना ये खूबसूरत गार्डन 1633 में मुगल काल के दौरान बनाया गया था। यहाँ से दिखने वाला डल लेक और पीछे खड़ी जबरवन पहाड़ियों का नज़ारा सच में दिल को खुश कर देता है। चारों तरफ हरियाली, बहते हुए फव्वारे और रंग बिरंगे फूल। ये जगह फोटो और रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम चलते हैं शालीमार बाग की ओर। कहा जाता है कि इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। ये गार्डन मुगल आर्किटेक्चर और उस दौर की शाही लाइफस्टाइल को दर्शाता है। यहाँ की खूबसूरत डिजाइन, पानी के फव्वारे और शांत माहौल हर आने वाले को एक अलग ही सुकून का एहसास देते हैं। इसके बाद हम पहुँचते हैं चश्मे शाही। ये गार्डन अपने प्राकृतिक मीठे पानी के झरने के लिए काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ का पानी बहुत शुद्ध और ताजगी से भरा होता है। ऊपर से दिखाई देता डल लेक का व्यू और चारों तरफ फैली हरियाली इस जगह को और भी खास बना देती है। सच में दोस्तों, श्रीनगर के ये मुगल गार्डन कश्मीर की खूबसूरती को और भी खास बना देते हैं और यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। अब हम चलते हैं वापस अपने हाउस बोट की ओर और शाम के लिए कुजूर अर्बन हॉलिडेज की तरफ से हमारे लिए एक खास सरप्राइज है। आज शाम हमें डल लेक में शिकारा राइड का मौका मिलने वाला है, जो कि हमारी पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री है। ये लगभग 1 घंटे की शिकारा राइड होती है, लेकिन अगर आप और ज्यादा समय तक इस खूबसूरत झील का मजा लेना चाहते हैं तो शिकारा चलाने वाले भैया को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देकर राइड बढ़ा भी सकते हैं। मैंने भी बिल्कुल यही किया, क्योंकि यहाँ का नज़ारा सच में छोड़ने का मन ही नहीं करता। और ये है कश्मीर की मशहूर डल लेक, जिसे श्रीनगर की जान भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि इस झील पर ही एक पूरा फ्लोटिंग वर्ल्ड बसा हुआ है। पानी पर ही घर हैं, पानी पर ही बाजार लगता है। यहाँ तक कि सब्जी मंडी, ATM, पोस्ट ऑफिस और स्कूल भी इसी झील के आसपास मौजूद हैं। कहा जाता है कि 50,000 से भी ज्यादा लोग इस डल लेक के आसपास रहते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही फेमस मीना बाजार भी है, जहाँ आप शिकारा में बैठे बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप सर्दियों या ठंड के मौसम में यहाँ आते हैं तो कश्मीरी कहवा जरूर ट्राई कीजिएगा। ये एक पारंपरिक कश्मीरी चाय होती है, जिसमें केसर, बादाम और कई तरह के मसाले डाले जाते हैं। ठंडी हवा के बीच शिकारा में बैठकर गर्मा गर्म कहवा पीने का मजा सच में अलग ही एहसास देता है। झील के शांत पानी पर धीरे धीरे चलती शिकारा, चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और सामने तैरते हुए रंग बिरंगे बाजार। सच में दोस्तों, ये एक अलग ही एहसास है, जिसे शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। इसे बस महसूस किया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ की फ्लोटिंग मार्केट आपको एक बिल्कुल नया और अनोखा एक्सपीरियंस देंगे।
डल लेक में सुबह सुबह लगने वाला ये फ्लोटिंग मार्केट कश्मीर की खास पहचान है। यहाँ सब कुछ पानी के ऊपर ही होता है। लोग अपनी शिकारा नावों में ही फल, सब्जियां, फूल और कई तरह का सामान लेकर आते हैं और वहीं झील के बीचों बीच खरीदारी और व्यापार भी करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ शिकारा बनाने का काम भी इसी झील के किनारे होता है। लकड़ी से बड़ी ही खूबसूरती से इन पारंपरिक नावों को बनाया जाता है। चारों तरफ पानी, उसके बीच चलते बाजार और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी। सच में दोस्तों, डल लेक का फ्लोटिंग मार्केट आपको एक ऐसा अनुभव देता है जो शायद दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। हाउस बोट में एक सुकून भरी रात और अच्छी नींद के बाद अब शुरू होता है हमारी कश्मीर ट्रिप का डे 2। आज हम निकल पड़े हैं कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक गुलमर्ग की ओर। श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बर्फ से ढकी वादियां जो इस सफर को और भी यादगार बना देती हैं। रास्ते में सबसे पहले हम पहुंचते हैं ड्रुंग वाटरफॉल। सर्दियों में ये जगह पूरी तरह बर्फ की चादर से ढक जाती है। यहाँ आकर हमने एटीवी राइड का मजा लिया। बर्फ से ढके रास्तों पर एटीवी चलाने का एक्सपीरियंस सच में बहुत ही रोमांचक होता है। चारों तरफ इतना सफेद बर्फ कि सच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने आइसक्रीम से भी ज्यादा सफेद चादर पूरे पहाड़ों पर बिछा दी हो। उस पल तो मुझे सच में लगा मुझे घर ही नहीं जाना है, बस यहीं रह जाना है। थोड़ा समय यहाँ बिताने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं गुलमर्ग वैली की ओर और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं सामने दिखती है एक खूबसूरत वादी पूरी तरह सफेद बर्फ की चादर में लिपटी हुई। सच में दोस्तों, गुलमर्ग का ये नज़ारा किसी सपने से कम नहीं लगता। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं होता। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मैं खड़ी हूँ धरती के स्वर्ग गुलमर्ग में। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने के अंदर आ गई हूँ। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद चादर, बिल्कुल वैसी जैसी हम बचपन में अपनी कल्पनाओं में देखा करते थे। और मेरे ठीक सामने है महारानी मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक आस्था की जगह नहीं है, बल्कि गुलमर्ग की पहचान भी है। कहा जाता है कि इसी महारानी मंदिर के नाम पर इस खूबसूरत जगह का नाम गुलमर्ग पड़ा। पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा मंदिर इतना शांत और पवित्र महसूस होता है कि यहाँ आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। ठंडी हवा, सफ़ेद बर्फ और मंदिर की घंटियों की हल्की आवाज़, सच में ये पल शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। अब हम बढ़ रहे हैं गुलमर्ग की सबसे मशहूर जगह गोंडोला राइड की तरफ। यह है गोंडोला फेज़ 1। यहाँ से जब आप रोपवे में बैठते हैं तो नीचे दिखते हैं बर्फ से ढके जंगल, दूर दूर तक फैले पहाड़ और बादलों के बीच से झांकती धूप। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आपके लिए कोई खास नज़ारा तैयार कर रही हो। जैसे जैसे गोंडोला ऊपर बढ़ता है, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, क्योंकि हर सेकंड के साथ नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। और अब हम पहुंच रहे हैं गोंडोला फेज़ 2 पर। सच बताऊं, ये जगह तो पहले से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे आप प्रकृति और बादलों के बिल्कुल बीच में खड़े हों। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ऊंचे पहाड़ और बादलों का समंदर। कभी कभी तो बादल इतने करीब आ जाते हैं कि लगता है बस हाथ बढ़ाओ और उन्हें छू लो। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ये जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ आप स्कीइंग, स्नो बाइक, स्लेज राइड और कई सारी एडवेंचर एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। लेकिन सच कहूँ, इन सब के बीच सबसे खास चीज है यहाँ की शांति और प्रकृति की खूबसूरती। ऐसी जगह जहाँ समय जैसे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और आप बस इस पल को, इस नज़ारे को अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं। आज गुलमर्ग आकर मुझे एक बात समझ आई, कभी कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहें तस्वीरों में नहीं बल्कि खुद आकर महसूस करने में मिलती हैं, और गुलमर्ग वाकई उन्हीं जगहों में से एक है।
आज का दिन सच में यादगार रहा। गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों और बर्फीले नज़ारों के साथ हमने बहुत सारी यादें अपने दिल में संजो ली हैं। अब आज की रात हम श्रीनगर के होटल में रुकेंगे, जहां ठंडी हवाओं और कश्मीर की शांत रात के साथ थोड़ा आराम करेंगे। और फिर कल सुबह एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ हम निकलेंगे अपने अगले खूबसूरत सफ़र पर। हमारा अगला पड़ाव होगा सोनमर्ग, जिसे सोने की वादी भी कहा जाता है। सुबह की ठंडी और ताज़ा हवा और गरम गरम ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकल पड़ी हूँ अपने इस खूबसूरत सफ़र के तीसरे दिन पर। आज हम जा रहे हैं कश्मीर की एक और जन्नत जैसी जगह सोनमर्ग की ओर। सच कहूँ तो रास्ते भर कार की खिड़की से बाहर का नज़ारा ऐसा है कि नज़र हटाने का मन ही नहीं करता। कभी बर्फ से ढके पहाड़, कभी बहती हुई नदी और कभी दूर दूर तक फैली हरियाली। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हर मोड़ पर कोई नई कहानी सुना रही हो। घुमावदार सड़कें और उनके बीच से गुजरती हमारी कार, ये सफ़र खुद में ही एक अनुभव है। और अब मैं पहुंच चुकी हूं कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसी सोनमर्ग में। समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये हिल स्टेशन मीडो ऑफ गोल्ड यानी सोने की वादी के नाम से जाना जाता है। सर्दियों में यहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और गर्मियों में हरी घास और रंग बिरंगे फूल इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। यहाँ का तापमान अक्सर ठंडा और सुहावना रहता है, जिसकी वजह से ये जगह पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। सोनमर्ग आते समय हम सोनमर्ग टनल से भी गुजरे। ये टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि हमारे देश की प्रगति और तकनीक का एक शानदार उदाहरण है। जब आप इस टनल से गुजरते हैं तो आपको महसूस होता है कि हमारा देश हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और रास्ते में तैनात हमारे बहादुर भारतीय जवान हर पल हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं। उन्हें देखकर दिल से बस एक ही बात निकलती है, सच में मुझे भारतीय होने पर गर्व है। आज यहाँ खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक सपना सच हो गया हो। कश्मीर की इन वादियों को मैंने हमेशा तस्वीरों और वीडियो में देखा था, लेकिन आज जब मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ तो ये एहसास शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। और इस खूबसूरत सपने को सच करने में साथ दिया है कुजूर अर्बन हॉलिडे ने। अगर आप भी कश्मीर की इन वादियों को बिना किसी टेंशन के सेफ और हैसल फ्री टूर के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सोनमर्ग आए और ATV राइड नहीं की तो सच मानिए आपका सफ़र थोड़ा अधूरा सा लगेगा। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ATV राइड का रोमांच वाकई दिल को खुश कर देता है। यहाँ का हर पल, हर नज़ारा दिल में बस जाने वाला है। सच कहूँ तो मेरा मन कर रहा है कि बस यहीं रुक जाऊँ, यहीं रह जाऊँ और कहीं वापस ही ना जाऊँ। शायद किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। लेकिन अब इन खूबसूरत यादों के साथ हम लौट रहे हैं अपने होटल की ओर, ताकि इस सफ़र की अगली सुबह फिर एक नई कहानी और एक नया अनुभव लेकर आए। आज फिर से सुबह की ताज़ा हवा और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट के बाद हम अपने इस खूबसूरत सफ़र के चौथे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम होटल से चेकआउट करके कश्मीर की एक और बेहद खूबसूरत जगह पहलगाम की ओर निकल पड़े हैं। रास्ते भर पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़कें, बहती हुई नदियाँ और चारों तरफ फैली हरियाली इस सफ़र को और भी ख़ास बना देती हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हर पल हमें अपने और करीब बुला रही हो। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं पहलगाम।
आज हम यहीं अपने होटल में चेक इन करेंगे और आज का दिन हमारे लिए थोड़ा फ्री टाइम है। मतलब आज का दिन है थोड़ा आराम करने का, थोड़ा लोकल मार्केट घूमने का और यहाँ की खूबसूरत वादियों को आराम से महसूस करने का। पहलगाम का लोकल मार्केट काफ़ी सुंदर और शांत है, जहाँ आपको कश्मीरी कपड़े, हैंडीक्राफ्ट और कई खूबसूरत स्मृतियाँ मिल जाएंगी जो इस सफ़र की यादों को हमेशा के लिए सहेज कर रखेंगी। दिन भर की हल्की फुल्की शॉपिंग और रिलैक्स टाइम के बाद अब शाम धीरे धीरे ढल रही है। ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच बसा ये शांत माहौल मन को सुकून से भर देता है। और अब रात के स्वादिष्ट डिनर के बाद हम तैयार हैं थोड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि कल सुबह फिर से हम निकलेंगे पहलगाम की खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने। एक नई सुबह, एक नया सफ़र और कश्मीर की जन्नत में एक और खूबसूरत कहानी। सुबह सुबह की ठंडी और ताज़ा हवा और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकल पड़ी हूँ अपने सफ़र की डे 5 पर। आज हम जा रहे हैं कश्मीर की एक और बेहद खूबसूरत जगह, पहलगाम की असली खूबसूरती को महसूस करने। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं। यहाँ का माहौल इतना शांत और सुकून भरा है कि दिल बस यही कहता है, यहीं रुक जाओ और इस पल को बस जीते रहो। कभी कभी इन वादियों में घूमते हुए मुझे उन खबरों की भी याद आती है जब हम आतंकवादी हमलों के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसी पल हमारी बहादुर भारतीय सेना की याद आती है। उनके बुलंद हौसले और जज्बे को देखकर दिल से सलाम करने का मन करता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम इन खूबसूरत वादियों में खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ की एप्पल वैली इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। पेड़ों पर लगे लाल लाल सेब और पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क सच में ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का खूबसूरत सीन हमारी आंखों के सामने चल रहा हो। नदी के किनारे किनारे चलते हुए बहते पानी की आवाज़ और ठंडी हवा का एहसास, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें अपने और करीब बुला रही हो। पहलगाम की वादियों में आज हम 3 बेहद खूबसूरत जगहों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले है बेताब वैली। ये घाटी अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए जानी जाती है और कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई है। चारों तरफ हरी घास के मैदान, बीच से बहती छोटी छोटी नदियाँ और पीछे खड़े बर्फ से ढके पहाड़। सच में ये जगह किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगती। इसके बाद हम पहुँचते हैं अरू वैली। ये घाटी ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए बहुत मशहूर है। यहीं से कई ट्रैकिंग रूट शुरू होते हैं जो आपको ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत एल्पाइन घास के मैदानों तक ले जाते हैं। यहाँ की खुली वादियाँ और दूर दूर तक फैली हरियाली दिल को एक अलग ही शांति देती है। और अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है चंदनवारी। ये जगह खास है क्योंकि यहीं से शुरू होती है पवित्र अमरनाथ यात्रा। हर साल हजारों श्रद्धालु यहीं से अपनी आस्था की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ की बर्फीली चोटियाँ, ग्लेशियर से निकलती नदियाँ और हिमालय का विशाल दृश्य सच में दिल को मंत्र मुग्ध कर देता है। आज इन खूबसूरत वादियों को देखकर एक बात दिल से समझ में आती है, कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हर घाटी, हर पहाड़ और हर बहती नदी प्रकृति की एक खूबसूरत कहानी सुनाती है। अब इन खूबसूरत यादों के साथ हम वापस अपने होटल की ओर चल रहे हैं। आज की रात इन सभी खूबसूरत पलों को याद करते हुए गुजरेगी और कल सुबह हम निकल पड़ेंगे अपने घर की ओर। लेकिन एक बात मैं दिल से कहना चाहती हूँ, शायद हम कश्मीर से वापस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ की यादें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। गुलमर्ग की बर्फ, सोनमर्ग की वादियाँ और पहलगाम की हरियाली, ये सब हमेशा दिल में बसे रहेंगे। और इस पूरे सफ़र को इतना आसान और इतना खूबसूरत बनाने के लिए दिल से धन्यवाद कुजूर अर्बन हॉलिडेज़ को।
जिन्होंने इस पूरे ट्रिप को इतने शानदार तरीके से प्लान किया। होटल से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा, जिसकी वजह से हमारा ये सफ़र पूरी तरह से सेफ, कंफर्टेबल और हैसल फ्री रहा। अगर आप भी कश्मीर या किसी और खूबसूरत डेस्टिनेशन पर ऐसा ही यादगार ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप भी कुजूर अर्बन हॉलिडेज से संपर्क कर सकते हैं। एक परफेक्ट ट्रैवल प्लान के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप बस अपना बैग पैक कीजिए और बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। कुजूर अर्बन हॉलिडेज आपके सफ़र को सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक खूबसूरत याद बना देगा। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।